Hello student, welcome to my channel JD Classes. Today we shall read class 9 chapter The Sound of Music. First of all, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं. This chapter is divided into two parts. In this video we shall read only one part and that part name is Evelyn Glennie Listen to Sound Without Hearing It. Okay, before starting chapter we see keywords of this chapter and after that line to line full chapter and at last we discuss about that portion which is important according to your examination point of view. Okay, let's see keywords. Prestigious. Prestigious मतलब renowned, मतलब कोई बहुत प्रतिष्ठित. Daunting. Daunting मतलब frightening, मतलब कोई डरी हुई, सहमी हुई, घबराया हुआ. Deteriorated मतलब became gradually worse, मतलब धीरे धीरे किसी चीज का हरास होना. और मतलब earnestly asked. Impaired मतलब डैमेज. ओके, लेट्स सी चैप्टर. ये जो चैप्टर है इसमें मैं आपको क्लियर कर दूं कि एवलिन ग्लैनी इज अ 17 ईयर गर्ल, ठीक है, जिसके बारे में हम बात करेंगे, जिसकी मतलब अर्ली स्टेज में तो वो सुन सकती है बट धीरे धीरे जब वो 11 ईयर की होती है तो वो मतलब प्रोफाउंडली डेफ हो जाती है, उसे सुनाई नहीं देता, पूरी तरह से बैठ हो जाती है. बट उसकी इस वीकनेस के बावजूद भी हाउ सी स्ट्रगल एंड बिकम अ वेरी फेमस मुझे मतलब सिंगर हो जाती है, ठीक है. तो कैसे वो मतलब ये सारी चीज़ों को एक पर्सन बिना सुने हुए कैसे सारी चीज़ों को सुन सकता है, कैसे उस चीज़ को परफॉर्म कर सकता है, और तो इस चैप्टर में हम उसकी स्टोरी को ही देखते हैं कि कैसे उसने स्ट्रगल किया और कैसे वो फेमस हो जाता है. ओके. Rush hour crowds jostle for position on the underground train platform. ये लड़की कहाँ पे खड़ी थी? मतलब कि जो प्लेटफॉर्म पे अंडरग्राउंड प्लेस होता है, वहाँ पे जहाँ ट्रेन आती जाती है, वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ थी और जोसल मतलब धक्का मुक्की, लोग इतनी भीड़ थी, लोग धक्का मुक्की कर रहे थे. वहाँ पे ये अकेली खड़ी थी. अ स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स सॉरी मतलब कह रहा है कि ये जो गर्ल थी वो यद्यपि वो 17 ईयर की थी लेकिन वो अपना इतनी दुबली थी कि वो अपनी एज से कम दिखाई देती थी. वॉज नर्वस, वो थोड़ी घबराई हुई नर्वस थी. एट एक्साइटेड, लेकिन वो एक्साइटेड भी थी. ऐसी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन. वो इसलिए एक्साइटेड थी क्योंकि वो महसूस कर सकती थी उस वाइब्रेशन को, क्योंकि ट्रेन से जब ट्रेन चलती है तो जो आती है. इट वॉज हर फर्स्ट डे एट the prestigious Royal Academy of Music, London, and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. कह रहे कि ये जो गर्ल थी इसमें उसका लंदन के जो ये रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक है वो बहुत प्रेस्टिजियस था, बहुत ज़्यादा फेमस था. उसमें इसका पहला दिन था और ये थोड़ी सी मतलब डॉन्टिंग मतलब घबराई हुई, थोड़ी बहुत घबराई हुई थी, जैसा कि उस एज के जो टीनेजर बच्चे होते हैं घबराए हुए थे. हम सब जो जैसा कि पहले किसी चीज को फेस करते तो घबराए थे उसी तरह. और ये कहाँ से आई थी? स्कॉटिश फार्म मतलब स्कॉटलैंड के किसी छोटे से जगह से आई हुई थी. बट दिस एस्पिरेशन म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट. सी वॉज प्रोफाउंडली डेफ. कह रहे हैं कि जो ये मतलब वहाँ पे जितने लोग गए हुए थे उसमें से जो ये गर्ल थी उसके लिए ये काफ़ी जो क्या था मतलब चैलेंजिंग था. उन सारे बच्चों में से जितने बच्चे वहाँ आए हुए थे मतलब वहाँ पे एक मतलब सिंगर बनने के लिए, उन सबसे ज़्यादा इसके लिए वहाँ के चैलेंज को फेस करना मुश्किल था. बिकॉज क्योंकि ये प्रोफाउंडली जो है डेफ थी, मतलब तो लगभग पूरी तरह से ये जो कहते हैं ना कि बहरी थी कान से. ओके. एवलिन ग्लैनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल. जैसे ही एवलिन ग्लैनी जो थी वो धीरे बड़ी हो रही थी, धीरे धीरे इसके सुनने की जो शक्ति थी वो कम होती गई. Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. और उसकी जो मदर थी उन्होंने इसे पहली बार कब नोटिस किया था कि मतलब उसको सुनाई कम दे रहा है, जब वो 8 ईयर की थी और उसको पियानो बजाने के लिए बुलाया जा रहा था. They called her name, वे उसका नाम बुला रही थी. And she did not move, लेकिन उसके अंदर कोई भी मूविंग नहीं हो रहा था, मतलब वो बिल्कुल अपने स्थान से आई नहीं. I suddenly realized she had not heard. और उनको सेज आइसबल ग्लेनी.
और आइसवेल ग्लेनी जो उसकी मदर हैं वो कह रही हैं कि मैंने उसी समय महसूस किया मुझे कि ये शायद सुन नहीं पा रही है. फॉर क्वाइट while Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. जैसा कि हम सब के अंदर, अगर हम लोग जानते हैं कि अगर कोई हमारे अंदर कोई वीक पॉइंट होता है तो हम उसे सबसे छुपाते हैं, वैसे ही ये भी अपने उस सुनने की शक्ति को मतलब कि नहीं सुन पा रही है, कम सुन पा रही है, अपने फ्रेंड से, अपने टीचर्स से जब तक कि मैनेज कर सकती थी छुपाती रही. बट बाय द टाइम शी वॉज 11 हर मार्क्स हैड deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. लेकिन जब वो 11 इयर्स की हो गई तो उसके जो मार्क्स थे वो मतलब डे बाय डे जो है डेटोरिएटेड हो रहे थे, मतलब कम होते जा रहे थे. तो उस जो वहाँ की प्रिंसिपल थी उन्होंने उसकी मदर को बुलाया और उससे बोला कि आप इसे किसी स्पेशलिस्ट को दिखाइए. It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. कह रहे हैं कि और जब वहाँ पे उसका चेकअप कराया गया तो ये पाया गया कि इसका जो नर्व है वो धीरे धीरे दब गया है, उसके कारण इस मतलब ये सुन नहीं सकती है. उस वहाँ पे ये चीज़ डायग्नोज हुआ. They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf. अब क्या आप लोग देखे होंगे कि जिनको कम सुनाई देता है तो वो मतलब उन लोगों को क्या होता है लगाने के लिए मिलता है, मतलब एक मतलब वो कान में लगाने के लिए हियरिंग एड्स होता है, वो लगाया जाता है. तो इसको एडवाइस किया गया कि इसको भी वो मतलब लगाया जाए और इसको एक डेफ स्कूल में भेजा जाए वहाँ पे पढ़ने के लिए. एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवलिन. एवलिन ने कहा कि जैसे ही उसे ये सब कुछ पता चला कि वो सुन नहीं सकती, उसका लाइफ जो एकदम ब्लैक हो गया. सडनली उसके सामने सब कुछ काला दिखाई देने लगा. बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप. लेकिन जो एवलिन थी वो अपनी हिम्मत हारने वाली नहीं थी. शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक. लेकिन उसने ये चीज़ डिसाइड किया कि नहीं, वो एक नॉर्मल लाइफ जिएगी और जो उसका म्यूजिक में अपना जो इंटरेस्ट है उसे वह जारी रखेगी. One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. एक दिन उसने देखा कि एक लड़की जो है वो जाइलोफोन बजा रही है और उसने डिसाइड किया कि वो भी इसे बजाना चाहती है, मतलब बजाएगी. एक्चुअली मतलब जो ये जाइलोफोन होता है वो एक तरह का म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होता है. ओके. ही बिगन बाय ट्यूनिंग टू लॉज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स. ठीक है. तो क्या हुआ, कह रहे कि ही बिगन, वो जो उसने शुरू कर दिया जो ट्यूनिंग मतलब जो ड्रम्स होते हैं उसके मतलब उसके भिन्न भिन्न आवाज़ों को, डिफरेंट नोट्स इन द सेंस मतलब उसके जो आवाज़ तरह तरह के निकलते हैं उसको सुनना उसने स्टार्ट कर दिया. डोंट लिसन थ्रो योर ईयर्स. ठीक है. तो जब उसने ऐसा किया तो वो कहती थी कि उसको लगता था कि वो अपने कानों से मत सुनो. ऐसा कोई कह रहा है कि ही उससे कानों से मत सुनो. ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे. ठीक है. सेज एवलिन. एवलिन ने कहा कि ऐसा लगा कि नहीं, ये सब उसे कानों से नहीं सुनना है बल्कि उसे ये सब कुछ सेंस करना है, मतलब किसी दूसरे वे में सुनना है या इसे फील करना है. सडनली आई रियलाइज्ड आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन. ठीक है. तो और अचानक ही उसने महसूस किया कि जो मतलब हायर ड्रम की जो आवाज़ है, मतलब जो ड्रम की आवाज़ बहुत तेज़ निकल रही है, वो उसकी फीलिंग उसको, उसका सेंसेशन उसे कहाँ हो रहा है, अपने वेस्ट के ऊपर हो रहा है. और जिसकी आवाज़ स्लो निकल रही है उसको वो कहाँ पे महसूस कर रही है, अपने वेस्ट के निचले पार्ट्स में महसूस कर रही है. फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज. ठीक है. फोर्ब्स जो हैं उसके कोई टीचर हैं, उन्होंने उसको इस चीज़ को बार बार उसको प्रैक्टिस कराया. एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड, और बहुत जल्द ही एवलिन ने डिस्कवर्ड कर लिया क्या, दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी. और कि मतलब कि वो अपने शरीर के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, विभिन्न भागों में वो इन चीज उसके मतलब जो ये क्या बोलते हैं साउंड है वो उसको महसूस कर सकती है. I had learned to
open my mind and body to sounds and vibration. The rest okay. कह रहे हैं कि वो, और उसको क्या महसूस हुआ कि वो जो ये म्यूजिक है उसको अपने माइंड में, अपने शरीर में मतलब अलग अलग, जो कहते हैं कि साउंड्स में अलग अलग वाइब्रेशन, मतलब अलग अलग ध्वन में अलग अलग कंपनों के साथ वो उसको सीख रही थी. द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क. मतलब उसने एकदम से इस चीज का इरादा कर लिया कि जो ये उसका मतलब पक्का इरादा और उसके परिश्रम के कारण ही ये सब कुछ हो पाया, कि मतलब बहुत उसने मेहनत किया तभी उसको इस तरह की चीजें मतलब सुनाई दे रही थी या वो समझना शुरू की. ओके. शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट्स ऑनवर्ड. कह रही है कि उसने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा. शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विथ अ यूथ ऑर्केस्ट्रा and by the time she was 16 she had decided to make music her life. ठीक है. ऑर्केस्ट्रा जो होते ग्रुप होता है, जो लोग मतलब ग्रुप में अपना सॉन्ग जो है या डांस है उसको परफॉर्म करते हैं. ठीक है. तो कह रही है कि उसने कभी डिसाइड किया कि वो पीछे मुड़ के नहीं देखेगी. और एक बार वो मतलब यहाँ पे क्या यूनाइटेड किंगडम में जो है ऑर्केस्ट्रा ग्रुप के साथ टूर पे गई थी, और वहाँ उस टाइम पे वो 16 इयर्स की थी, और उसने डिसाइड किया कि वो म्यूजिक को ही अपना लाइफ मतलब बनाएगी या म्यूजिक में ही अपना पूरा जीवन बिता देगी. सी ऑडिशन फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड स्कोर वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी. उसने ऑडिशन दिया रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में और फर्स्ट पोजीशन पे मतलब हाईएस्ट मार्क पाई अब तक के एकेडमी हिस्ट्री में. एकेडमी हिस्ट्री इन द सेंस कि मतलब अब तक जितने भी बच्चे म्यूजिक में वहाँ परफॉर्म कर चुके थे उन सब में वो टॉप पोजीशन पे आई. शी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस. और धीरे धीरे ही वो ग्रुप से निकलकर सोलो परफॉर्मेंस देने लगी, मतलब सिंगल परफॉर्मेंस देने लगी. At the end of her 30 years course, she had captured most of the top awards. कह रहे हैं कि मतलब कि 3 साल के इस मतलब जो इसका 3 ईयर का जो कोर्स था उसके एंडिंग आते आते इसने बहुत सारे अवार्ड्स पे अपना कब्जा कर लिया. And for all these Evelyn won't accept any hint of heroic achievement. कह रहे हैं कि और इन सब के लिए जो था, जो कुछ भी उसने एक्सेप्ट किया था, एवलिन को मतलब क्या दिया गया, एक नायक के रूप में, मतलब उसको एक हीरोइक के रूप में उसको उपलब्धि करने का संकेत भी जो है नहीं स्वीकार हुआ. मतलब ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ यहीं पे रुक जाना चाहती थी. ठीक है. उसने क्या किया, If you work hard and know where you are going, you will get there. उसने ये चीज क्या कहा कि मतलब कि अगर आप कठिन परिश्रम करते हो तो आप कहाँ जा रहे हो, you will get there. ठीक है. आप क्या पाना चाहते हो आप निश्चित है वहां पहुंच जाओगे. ओके. मतलब जो कुछ भी आप हासिल करना चाहते हो उसे आप हार्ड वर्क के थ्रू हासिल कर सकते हो. एंड सी गॉट राइट टू द टॉप. ठीक है. और वो अपनी इस कठिन परिश्रम की वजह से ही आज टॉप पोजीशन पे है. द वर्ल्ड्स मोस्ट sought after multi-percussionist with a mastery of some 1,000 instruments and hectic international schedule. क्या कह रहे हैं कि ऐसे करीब मतलब बहुत सारे थाउजेंड्स जो मतलब म्यूजिशियन थे जो अपने अपने इंस्ट्रूमेंट्स के साथ मतलब उन लोगों ने दक्षता प्राप्त की. ठीक है. उसके इस जो मतलब मोटिवेशन से जो एवलिन को देख के और भाग दौड़ बड़े अंतर्राष्ट्रीय जितने भी कार्यक्रम होते थे दुनिया में, मतलब जैसे कि जो मतलब ताल से रिलेटेड होते थे, उसकी एकदम टॉप पोजीशन पे वो पहुंच गई. मतलब कि एकदम हाईएस्ट पिक पे जो म्यूजिशियन के सारे ताल और सारे इंस्ट्रूमेंट को वो सीख चुकी. इट इज intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing. क्या कह रहा है कि जो ये एवलिन थी उसको बिना सुने हुए मतलब किसी चीज को बिना सुने एवलिन को प्रयास के कार्य
करते हुए देखना सबके लिए क्या था कि बहुत उत्सुकतापूर्ण था। मतलब वो सुन नहीं सकती थी, बट वो उसका जो परफॉर्मेंस था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। इन आवर 2 hour डिस्कशन सी नेवर मिस्ड अ वर्ड। ठीक है, उसने क्या बताया कि मतलब करीब 2 घंटे का जो डिस्कशन चला उसमें उसने एक शब्द को नहीं मिस किया। और ये सोच रही थी कि कैसे एक पर्सन ऐसा कर सकता है कि मतलब बिना सुने और एक वर्ड को भी मिस ना करे। मैन विथ बशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल। ठीक है, तो वो क्या कह रही है कि उसने बताया कि जो ये मैन जो मतलब एवलिन ने मुझे बताया अपने उस इंटरव्यू में कि जो लोग दाढ़ी रखते हैं, ठीक है, उससे उसको थोड़ा बहुत क्या होता है, डर सा लगता है। ठीक है, सी लव्ड, और वो हंसने लगी। इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट इज द होल फेस, स्पेशली द आईज। सी स्पीक्स फ्लॉलेसली विथ स्कॉटिश लिप। कह रही है कि वो सिर्फ मतलब अगर वो किसी को देखती थी तो ऐसा नहीं था कि वो किसी के बस फेस को देख रही हो, वो उसके पूरे चेहरे को मतलब उसके आंखों को, उसके होठ को, सारी चीज़ों पे किसी से बात करती थी तो वो उसके जो भी सारी चीज़ें होती थी, आंख, नाक, मुंह, होठ, सब पर वो उसका पर्टिकुलर जो है ध्यान जाता था। ऐसी नहीं वो किसी की बात को समझ जाती थी, मतलब वो सारी चीज़ों को नोटिस करती थी। My speech is clear because I could hear till I was 11। और वो ये भी कह रही थी कि उसकी स्पीच इसलिए भी बहुत ज़्यादा मतलब आवाज़ क्लियर है क्योंकि वो शुरू से ऐसी नहीं थी, वो 11 ईयर्स तक सुन सकती थी। She says, और उसने कहा, but that does not explain how she managed to learn French and master basic Japanese। कह रहे हैं कि लेकिन जो पर्सन सुन नहीं सकता है वो कैसे फ्रेंच और मतलब जापानी जो लैंग्वेज है उस पर भी मतलब उसका किस तरह से वो ये लैंग्वेज सीखी होगी, इतना अच्छा जो कि परफॉर्मेंस था उसका। एज फॉर म्यूजिक सी एक्सप्लेन। ठीक है, और उसने कहा कि जहाँ तक म्यूजिक की बात है तो उसने क्या एक्सप्लेन किया, इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। और ये मेरे प्रत्येक अंग में है, मतलब वो म्यूजिक जो उसके अंग अंग में बसा हुआ है। इट ट्रेंगल्स इन द स्किन, माई चिक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर। वाओ, क्या बात है। यह तो वो कह रही है कि ये जो मतलब म्यूजिक है वो उसके चिक बोन मतलब उसके क्या बोलते हैं गॉल पे, उसके स्किन पे, त्वचा पे, इवन उसके बालों में भी बसा हुआ है। When she plays the xylophone, जब वो जाइलोफोन से खेलती है, she can sense the sound passing up stick into her fingertips। कह रही है कि जब वो जाइलोफोन के साथ खेलती है तो अपनी उंगलियों के ऊपर वो क्या है, उस म्यूजिक की जो मतलब वाइब्रेशन है, जो ध्वनि है, उसको वो महसूस करती है। By leaning against the drum, कह रही है कि मतलब ड्रम पर झुके हुए उसने she can feel, ठीक है, वो उसे महसूस करती है, द रिसोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी। कह रही है कि जब वो ड्रम पर झुकती है तो उससे जो म्यूजिक निकलता है, जो गुंजन होता है, मतलब वो उसके शरीर जो वाइब्रेशन होता है वो अपने शरीर में महसूस करती है, उसकी अनुभूति को वो महसूस करती है। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म सी रिमूव्स हर शूज सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर वेयर फीट एंड अप हर लेग्स। कह रहा है कि जब वो किसी मतलब वुडन प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करने जाती है तो वो अपने शूज को उतार देती है। वो इसलिए उतार देती है कि जो वाइब्रेशन होता है वो उसके अपने नंगे पैरों से उसके पैर तक पहुंच सके, मतलब नंगे पैरों पे वो ज़्यादा महसूस कर पाती है। नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस। ठीक है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि एवलिन जो है, जो उसके ऑडियंस है, उनको बहुत ज़्यादा आनंद देती है। इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक है, कह रहा है कि 1991 में उसने फिलहार्मोनिक सोसाइटी में उस वर्ष का जो है मतलब सोलो सॉन्ग का अवार्ड प्राप्त किया। सेज मास्टर परकुशनिस्ट जेम्स ब्लैट्स। और ये सब किसने बताया, जो वहाँ के मतलब
उसके मास्टर थे जो परकुशनिस्ट थे, उन्होंने ये चीज बताया। गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। क्या भगवान ने निश्चित ही उससे उसके सुनने की शक्ति छीन ली, लेकिन कुछ उसके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब कुछ असाधारण चीजें जो है उसके बदले में उसको दिया है। व्हाट वी हियर सी फील्स, ठीक है, जो कुछ भी हम सुनते हैं उसे वो महसूस करती है। फॉर मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, यानी हम जितना महसूस करते हैं उससे कहीं ज्यादा गहराई से वो उस चीज को महसूस करती है। दैट इज वाई सी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, इसी कारण वो म्यूजिक को इतना अच्छा एक्सप्रेस कर पाती है। एवलिन कॉन्फेस दैट सी इज समथिंग ऑफ अ वर्कहोलिक, ठीक है, एवलिन जो है इस बात को एक्सेप्ट करती है कि वो एक प्रकार से मतलब पूरी तरह काम में ही डूबी रहती है। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन, कह रही है कि मुझे बस कार्य करना है, ठीक है, और कितना करना है, मतलब कि जो क्लासिकल म्यूजिशियन होते हैं, शास्त्रीय संगीतकार होते हैं, उनसे भी ज्यादा। बट द रिवार्ड्स आर इनॉर्मस, कह रहे हैं कि जो उसके पुरस्कार हैं वो उससे मतलब बहुत ज्यादा हैं, अत्यधिक है। इनॉर्मस मतलब बहुत ज्यादा अत्यधिक है। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट एवलिन आल्सो गिव फ्री कंसर्ट इन प्रिजन एंड हॉस्पिटल। क्या कह रहे हैं कि जब ये उसका जो नियमित रूप से संगीत प्रदर्शन होता है एवलिन का, वो प्रिजन में मतलब जेल में या हॉस्पिटल में वो मुक्त लोगों को मतलब म्यूजिक देती है। कभी कभी ऐसा देखा जाता है, बहुत सारी जगह आप सुने होंगे कि कुछ लोग फ्री ऑफ कास्ट मतलब लोगों को एजुकेट करते हैं या किसी का मनोरंजन करते हैं। तो एवलिन भी अपने म्यूजिक को जो है हॉस्पिटल में या जेल में लोगों को फ्री सुनाती है। She also gives high priority to classes for young musician, ठीक है, और भी क्या वो करती है कि जो कह रहे हैं कि जो मतलब बच्चे होते हैं जो सुन नहीं सकते हैं, ठीक है, उनको वो क्या करती है, मतलब उनके लिए मतलब जो यंग बच्चे हैं उनकी मतलब क्लासेस भी लेती है, उसको वो प्रायोरिटी देती है, ठीक है। एंड रिस्लिन of the Beethoven Fund for Deaf Children says she is a shining inspiration for deaf children, ठीक है, क्या बोलते हैं जो बधिर बालकों के लिए क्या है, बीथोवेन कोर्स की एन रिस्लिन है, वो कहती हैं कि ये जो डेफ बच्चे होते हैं उनके लिए ये जो एवलिन है वो एक तरह से क्या है, मतलब शाइनिंग इंस्पिरेशन है, मतलब जगमगाती हुई प्रेरणा है। दे सी दैट देयर इज नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो, ठीक है, वे जानती हैं कि उनके लिए जाने का कोई अन्य स्थान नहीं है, मतलब वे जानते हैं कि वे बच्चे की उनके लिए जाने का कोई अन्य स्थान नहीं, वो सब कुछ कर सकती है। एवलिन ग्लैनी हैज ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपुल विथ हर एज, मतलब उसने जो काम किया है वो अपनी एज से कहीं ज्यादा, मतलब या अपनी एज से दुगने लोग जो उसकी एज के होंगे, दुगने एज के लोग, वो लोग भी नहीं कर सकते। शी हैज ब्रॉट परकुशन टू द फ्रंट ऑफ ऑर्केस्ट्रा एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, ठीक है। ये जो एवलिन है वो ये क्या बोल रहे हैं कि मतलब बता रहे हैं कि जो ऑर्केस्ट्रा में मतलब लोग जो परफॉर्म्स करते हैं उनके उससे भी कहीं ज्यादा ये मतलब कुशल है, ठीक है, और लोगों के लिए क्या है, ये वहां पे भी मतलब एक तरह से डिमॉन्स्ट्रेट करती है दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, मतलब इतना अच्छा परफॉर्मेंस देती है जिसे लोग अच्छे से समझ सकते हैं। She has given inspiration to those who are handicapped, वो हैंडीकैप्ड लोगों के लिए भी इंस्पायरेबल है, मतलब उन लोगों को भी प्रेरणा देती है। People who look to her, जो कोई भी उसको देखता है, and say, वो यही कहता है if she can do it, अगर यह कर सकती है तो then I can, तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं भी कर सकता हूँ। And not the least, she has given enormous pleasure to million, इसमें कोई भी शक नहीं है कि इसने जो है कितने असंख्य लोगों को जो है खुशी दी है, मतलब उसके म्यूजिक ने, उसकी जो परफॉर्मेंस है, या ये कह लीजिए कि वो डेफ है, उसके बावजूद भी उसने लोगों को इतना अच्छा मोटिवेट किया है। ओके
see question answer of this chapter. When did Alvin's mother notice that some was wrong with Alvin? कब मतलब एवलिन की जो मदर है उन्होंने इस बात को नोटिस किया कि एवलिन के साथ जो है कुछ गलत हो रहा है। तो जब एवलिन 8 इयर्स की थी तब उन्होंने पहली बार इस चीज़ को नोटिस किया, जब वो सिर्फ पियानो बजाने के लिए आवाज़ दे रही थी लेकिन एवलिन को सुनाई नहीं दे रहा था। सेकेंड क्वेश्चन है, हु हेल्प हर टू कंटिन्यू विथ म्यूजिक, व्हाट डिड ही डू एंड से? किसने एवलिन को जो है म्यूजिक को कंटिन्यू रखने में उसकी मदद की, क्या उन्होंने कहा और उसने क्या किया? तो जो एवलिन के जो परकुशनिस्ट थे जिन्होंने उसको म्यूजिक के लिए मतलब ड्रम फोर्स जो थे उसको परफॉर्म किए और उन्होंने उसका अगेन प्रैक्टिस कराया ड्रम के थ्रू, और जिसके मतलब वो उन्होंने उससे कहा कि तुम इस गाने को सुन नहीं सकती हो, तो म्यूजिक को तो तुम उस चीज़ को फील करो। और उसके बाद एवलिन ने वैसा ही करना शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेम द वेरियस प्लेस एंड कॉज फॉर विच एवलिन परफॉर्म्स। ठीक है कि वे कौन से प्लेस थे और वे कौन से का मतलब कि एवलिन वहाँ क्यों गई हुई थी। तो एवलिन वहाँ पे क्यों गई थी, क्योंकि उसको फर्स्ट जो है वो गई है लंदन में रॉयल एकेडमी में जहाँ उसे ऑडिशन देना था। उसके बाद वो यूनाइटेड किंगडम जाती है जहाँ वो परफॉर्म्स करती है और बहुत सारे अवार्ड भी अचीव करती है। एंड इस चैप्टर से जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है, हाउ डिड एवलिन हियर म्यूजिक? एवलिन ने म्यूजिक कैसे सुन सकती थी? तो इसको इस चैप्टर आपने पढ़ लिया है, अब आई होप आप इस क्वेश्चन का आंसर लॉन्ग दे सकते हो। ओके, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।